अभी आपने पिछले किसी एक पॉडकास्ट में स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति अब बदल गई है। राहुल गांधी मतलब कांग्रेस अब हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बातचीत उनकी चल रही है, टेबल पे वो नेगोशिएट कर रहे हैं और बड़े नेगोशिएटर, बड़े भाई के तौर पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक वो कर रहे हैं अलायंस। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के भाषणों में भी एक जोर आया है, एक थोड़ा सा पोटाश आया है। ये जो पर इसका इंटरप्रिटेशन आपने कैसे किया जब स्मृति ईरानी ने ये कहा होगा, जो राहुल गांधी की कटु आलोचक रही हैं, उनकी प्रतिद्वंदी रही हैं, उनकी सीट उन्होंने ही पहली बार छीनी थी अमेठी की, तो क्या सोच करके उन्होंने कहा होगा कि राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है? इसमें बहुत लोग राजनीति समझ रहे हैं, मैं नहीं मानता। वो एक्नॉलेज कर रही है। हाँ नहीं हाँ, मतलब उसके कुछ ज़्यादा वो ये नहीं बिटवीन द करेंगे लाइंस अच्छे के लिए कोई बदल रीडिंग गई नहीं है। हाँ बदल तो चीजें खराब की तरफ भी जाती है ना। नहीं, पर ऐसा लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि अब वो थोड़ा सीरियस प्लेयर हो गए हैं, वो ये तो हो ही गए ना। लेकिन स्मृति के मुंह से समझ में नहीं आ रहा ना क्यों कह रही हो। तो नहीं, एक्नॉलेज करने में क्या दिक्कत है कि सीरियस प्लेयर हो गए हैं, इसलिए नहीं कि वो सीरियस हो गए, प्लेयर सीरियस हो गए। ये है सीरियस प्लेयर होना और सीरियस होने में डिफरेंस है। राहुल गांधी मुझे सीरियस नहीं लग रहे, सीरियस प्लेयर लग रहे। सीरियस क्यों नहीं लग रहे? सीरियस नहीं लग रहे। जैसे आपने वो वीडियो देखा, वो जो रेलवे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे, सीरियस नहीं लग रहे। लोको पायलट्स के बारे में लिखते हैं, तो वो छोटे छोटे ऐसे मुद्दे जो हो राहुल गांधी का, लोगों से मिलना, बात करना, इंटरेक्ट करना उनके साथ। नहीं आपने ट्वीट भी किया है। सीरियसली कर रहे हैं। वो एक सीरियस प्लेयर है, सीरियस आदमी नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। वो जो आपका ट्वीट, सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, प्रधानमंत्री मतलब बनेगा ही, है ना। और लक्षण तो लग ही रहे, और क्यों नहीं बने। आपने वो ट्वीट किया था बहुत अच्छा, जिसमें वो कह रहा था कि यहाँ पे ऊपर अच्छा नहीं, वही कह रहे थे हाँ, कि जो है वो सिस्टम जो बना जो हुआ ऊपर वाले अधिकारी हैं वो ब्राह्मण होते हैं, बीच वाले ये होते हैं, और उनको नाम अलग अलग दे दिया जाता है। जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं वो महादलित हैं, है ना। तो उनका एजेंडा सही है, वो कास्ट पे लगे हुए हैं और लगे रहना चाहिए, है ना। तो वो ठीक है, वो तो एक स्ट्रेटेजिक, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। हाँ। और आप उस पे लगे रहें, हाँ। पर उसको आप इस स्तर पर नहीं ले आए कि ये कहें कि दूध जो है वो ब्राह्मण है और दही जो है वो दलित है, क्योंकि उसमें दूध जो फट गया पनीर हो गया, वो पनीर सेल्वम है। ऐसे नहीं, पनीर सेल्वम की कौन सी जाति है? गौंडर, जो भी है। जाति एक हकीकत है, जाति की जनगणना करवाना आपके नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी नहीं चाहते थे। अगर उनको लगता था इस जाति जनगणना गलत है, क्योंकि अगर उनको लगता कि अच्छी चीज़ है तो करवा ही देते ना। लेकिन आपको ये एक ऐसा मुद्दा लग रहा है जो होना चाहिए, और हो तो अच्छी बात है। इससे उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, अच्छा खासा मिलना नहीं, एक चाहिए। स्टांस माइलेज ही नहीं हो सकता, देश का ही भला हो जाए। और जिन जातियों की जनगणना होगी, मैं तो चाहूंगा उनका तो भला हो। बिल्कुल, जिनके लिए आप करवा रहे हैं, कम से कम उनका तो भला हो। तो भला होगा तो सभी का होगा ना। देश के लोगों का भला होगा तो देश का भला होगा, वो ठीक है। पर वो थोड़े से सीरियस इसलिए नहीं है कि आप कश्मीर में जाके बोल देते हो कल जो उन्होंने कि बाहर के लोग आपकी संपत्ति ले रहे हैं, आपका हक छीन रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि आप जिस दिशा में देश आगे बढ़ चुका था उसके आगे दो चार रोड़े फेंक रहे हो। फायदा आपको हो सकता है, जेएनके इलेक्शन में उन्हीं को फायदा होगा और किसको होगा, पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। फॉर अ सीरियस पॉलिटिशियन इट इज इम्पोर्टेंट कि वो सीरियस प्लेयर बन चुके हैं। अब क्या दिक्कत है? पहले ये था ना कि वो सीरियस प्लेयर नहीं थे। 44-55 से सीरियस प्लेयर आदमी नहीं होता, 99 से हो जाता है। तो अब उनको सीरियस प्लेयर होना चाहिए, हो चुके हैं। नहीं, पर उनको थोड़ी जो सीरियस हो जाना चाहिए। ज़्यादा समस्या उनकी ऐसा लगता है, मतलब ऐसा अपनी पार्टी से जुड़े हुए एजेंडा को वो उठाते हैं उसमें, लेकिन ज़्यादा समस्या मुझे लगता है मतलब सीरियसनेस कम तब हो जाती है जब भाषा, वाक्य विन्यास और शब्दों के चयन में मात खाते हैं। हो सकता है, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग पक्ष रहा नहीं है शुरू से। अब देखिए, मतलब हो सकता है कि मैं जाति जाति सुन के इरिटेटेड हो गया हूँ। मैं
मैं दलित नहीं हूँ, है ना, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी हो सकता है कारण। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मोदी जी के बारे में क्यों नहीं बात करते, हमेशा राहुल के ही सवाल पूछते हो। पर वो है कि सीरियस प्लेयर हो गया है तो अब और सवाल पूछे जाने चाहिए। और अच्छी बात है, देश में एक ही पार्टी का या एक ही व्यक्ति का राज थोड़े ना रहेगा, दोनों विंग होना चाहिए, दोनों विंग होना चाहिए। अभी पर कश्मीर को बहुत क्लेवरली हैंडल करना चाहिए। और अगर आप वोट के लिए या राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तो उस हद तक जाने वाले लोग तो हैं ही सत्ता में, और आप भी वैसे ही चले बन जाओगे तो थोड़ा खतरा रहता है।